सन 1558 उड़ीसा का पुरी इलाका मुगल सेना जगन्नाथ मंदिर को तोड़ने के इरादे से आगे बढ़ रही थी। घोड़े सर पर दौड़ रहे थे, तलवारें चमक रही थीं, लेकिन जैसे ही सेना मुख्य गर्भगृह की ओर बढ़ी, एक अजीब सा तूफान उठा। सूरज की रोशनी अचानक गायब हो गई और चारों ओर अंधकार छा गया। फिर सैनिकों ने देखा कि मंदिर के अंदर से तेज रोशनी आ रही है और रोशनी के साथ एक भयानक और डरावनी चीज उनके पास आ रही है। यह दृश्य इतना भयानक था कि कई सैनिक वहीं पर बेहोश हो गए और जो बच गए वो ऐसे भागे मानो उनके सामने मौत खड़ी हो। अब आप सोचिए कि क्या यह सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना थी या फिर सच में भगवान जगन्नाथ ने अपने धाम की रक्षा की। पुरी का जगन्नाथ मंदिर एक ऐसा स्थान जो सिर्फ भक्ति का केंद्र नहीं बल्कि अनगिनत रहस्यों की चुप दुनिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों इस मंदिर का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है और क्यों मंदिर के ऊपर लगे सुदर्शन चक्र हर दिशा से ऐसा लगता है मानो आपको ही देख रहा हो। यहां तक कि प्रसिद्ध किताब भविष्य मलिका में इस मंदिर को लेकर कलयुग की कई भविष्यवाणियां की गई हैं, जो कि सारी की सारी सच हुई हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है कोविड-19 यानी कि कोरोना की घटना। इस किताब में लिखा गया था कि जब मंदिर का सबसे पुराना पेड़ गिर जाएगा तब एक भयानक महामारी आएगी, और यह पूरी तरह सच भी हुई। यह सिर्फ एक घटना नहीं, ऐसी और भी कई घटनाएं हैं जो सच हुई हैं और सारी आपको चौंका देंगी। इस मंदिर के अंदर ऐसे और भी कई अनसुने और खतरनाक रहस्य छुपे हुए हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। और सबसे बड़ा रहस्य है ब्रह्म पदार्थ का, यानी कि श्री कृष्ण का दिल। माना जाता है कि इस मंदिर में श्री कृष्ण का दिल आज भी मौजूद है, जिसे हर 12 साल में पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डाला जाता है, और यह प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण है। इस दौरान अगर कोई श्री कृष्ण के दिल को देख ले तो वह तुरंत मर जाता है, जिसकी कई घटनाएं हमारे सामने आती हैं। पिछले 800 सालों से इस मंदिर का ध्वज हर रोज बदला जाता है और कहा जाता है कि अगर इसे एक भी दिन न बदला गया तो मंदिर को 18 सालों के लिए बंद करना होगा। और जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इस प्रक्रिया को अंधविश्वास बताकर रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर उनके साथ जो हुआ वो जानकर आप चौंक जाएंगे। इस मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार में 22 सीढ़ियां हैं जिन्हें पार करना होता है, लेकिन इनमें से तीसरी सीढ़ी पर पैर रखना सख्त मना है। पर आखिर ऐसा क्यों है और क्या होगा यदि आपने तीसरी सीढ़ी पर पैर रख दिया? फिर आती है मंदिर की रसोई, जहां 7 बर्तनों में एक साथ प्रसाद पकता है। पर नीचे की आंच से ऊपर वाला बर्तन पहले कैसे पक जाता है? क्या मंदिर की रसोई विज्ञान के नियमों को भी चुनौती देती है? ऐसे ही और भी न जाने कितने चौंकाने वाले रहस्य। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक ऐसा तीर्थ है जहां धर्म, विज्ञान, वास्तु और चमत्कार चारों एक साथ खड़े हैं, जहां श्रद्धा सिर्फ पूजा नहीं बल्कि रहस्यों से सामना करने की तैयारी है। तो क्या आप तैयार हैं एक ऐसे सफर के लिए जहां हर अध्याय आपको चौंकाएगा, हर रहस्य आपके विश्वास को चुनौती देगा और हर जवाब एक नए सवाल को जन्म देगा? चलिए चलते हैं जगन्नाथ मंदिर की उस रहस्यमयी यात्रा पर, जहां भगवान खुद हर सवाल का उत्तर है। जून 2015 रात को घड़ी में 12 बजते ही पूरे पुरी शहर की बिजली काट दी गई। ये कोई साधारण बिजली कटौती नहीं थी। इस बिजली कटौती का कारण था मंदिर के गर्भगृह में चल रही विचित्र घटना। मंदिर के मुख्य पुजारी इस अंधेरी रात में अपनी आंखों पर पट्टी बांधे और हाथ में एक मोटा दस्ताना पहने हुए अपने हाथों पर एक दिव्य पदार्थ लेकर भगवान की मूर्ति की ओर बढ़ रहे थे। यह कुछ और नहीं, श्री कृष्ण का दिल था, जिसे ब्रह्म पदार्थ भी कहा जाता है। ठीक 12 साल बाद यह प्रक्रिया आज मंदिर में फिर दोहराई जा रही थी, जहां भगवान जगन्नाथ की पुरानी मूर्ति से उनके दिल को निकालकर नई मूर्ति में लगाया जाता है। ये होता है भगवान के शरीर को बदलने का,
लेकिन आत्मा को यथावत रखने का अनुष्ठान। माना जाता है कि यह मंदिर दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान आज भी जीवित रूप में बसते हैं, और जब उनका शरीर पुराना हो जाता है तो ठीक उसी तरह नया शरीर दिया जाता है जैसे कोई आत्मा नया जन्म लेती है। कहते हैं इस ब्रह्म तत्व को आज तक किसी ने नहीं देखा, और जिसने भी देखने की कोशिश की वो जिंदा नहीं बचा। नवकलेवर की रात जब पुरानी मूर्तियों से ब्रह्म तत्व निकालकर नई मूर्तियों में डाला जाता है, पुरी में कर्फ्यू जैसा माहौल बना दिया जाता है। पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है, मंदिर को घोर अंधेरे में बंद कर दिया जाता है। मंदिर के अंदर होते हैं सिर्फ विशुद्ध ब्राह्मण, जिनका खानदान सदियों से यही कार्य करता आया है। उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और हाथों पर मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं, ताकि वे ना देख सकें और ना ही महसूस कर सकें कि ब्रह्म पदार्थ है क्या। जब यह प्रक्रिया होती है तब मंदिर की सुरक्षा सीआरपीएफ के जवान करते हैं, और किसी भी व्यक्ति का मंदिर के अंदर जाना सख्त मना होता है। जब 2015 में यह अनुष्ठान हुआ था, तब एक पांडे ने उस ब्रह्म तत्व को हाथ लगा दिया था, जिसके बाद वह तुरंत ही बेहोश हो गया, और जब आंख खुली तो वह मानसिक रूप से पूरी तरह अस्थिर हो गया था। तो सवाल उठता है, ब्रह्म तत्व आखिर है क्या? क्या यह कोई दिव्य ऊर्जा है? क्या यह सिर्फ विश्वास है, या सच में कोई ऐसा अविनाशी पदार्थ मौजूद है जो युगों से युगों तक जीवित है? माना जाता है कि यह ब्रह्म पदार्थ काफी ज्यादा शक्तिशाली है, जिससे लगातार दिव्य ऊर्जा निकलती रहती है और हमेशा हल्का सा कंपन महसूस होता रहता है। प्रसिद्ध इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट प्रवीण मोहन के हिसाब से श्री कृष्ण सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक सुप्रीम बीइंग थे। उनके मुताबिक ब्रह्म पदार्थ, जिसे कृष्ण का दिल भी कहा जाता है, वह असल में एक आर्क रिएक्टर है, यानी कि एक ऐसा डिवाइस जो भयंकर स्तर की ऊर्जा उत्पन्न करता है। उन्होंने यह तक बताया कि क्यों जगन्नाथ की मूर्तियों को लकड़ी से बनाया जाता है। उनके अनुसार लकड़ी बिजली को कंडक्ट नहीं करती, जिस कारण वह ब्रह्म पदार्थ से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को रोक लेती है। वैसे तो माना जाता है आज तक इसे किसी ने नहीं देखा है, पर आज से करीब 50 साल पहले एक व्यक्ति ने दावा किया था कि उसने इस हृदय को देखा है। उसने कहा कि हृदय चांदी की तरह तरल बह रहा था, और यही तरल लकड़ी को कमजोर कर देता है, जिस कारण हर 12 साल में मूर्तियों को बदलना पड़ता है। उस व्यक्ति ने यह तक कहा कि जब उस हृदय को प्रकाश में लाया गया तो वह चक्र की तरह घूमने लगा और जोर से कंपन करने लगा, यानी कि जब इस ब्रह्म पदार्थ को रोशनी मिलती है तो यह और भी ज्यादा सक्रिय हो जाता है, जो कि खतरनाक साबित हो सकता है, जिस कारण हर बार जब इसे पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में बदला जाता है तब पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है। विज्ञान के लिए आज भी यह एक चौंकाने वाला रहस्य है जिसे कोई समझ नहीं पाया, लेकिन भक्तों के लिए यह उनके श्री कृष्ण हैं, उनका दिल है, जिस कारण हर दिन लाखों की तादाद में भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आते हैं। वैसे क्या आपको पता है कि जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई तब पांडवों ने उनके शरीर को जला दिया था, पर फिर कैसे उनका हृदय बच गया और वह पुरी तक कैसे पहुंचा? और इस भव्य मंदिर की रचना किसने की? आखिर कौन था जिसने बड़ी ही चमत्कारी तरीके से भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनाई? तो चलिए जानते हैं अब इस रहस्यमयी और रोचक घटना को, जो आपको इंटरनेट और किताबों में नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करके कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। आज से करीब 5000 साल पहले महाभारत युद्ध के पश्चात चारों तरफ केवल लाशें ही पड़ी थीं। लाखों पड़े शव और कौरवों के विनाश ने सबको झकझोर दिया। कौरवों की माता गांधारी ने इस विनाश का कारण श्री कृष्ण को बताया। उनके हिसाब से अगर श्री कृष्ण चाहते तो यह युद्ध होता ही नहीं, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण क्रोधित होकर गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया, गिना, जिस प्रकार मेरे वंश का विनाश हुआ है ठीक उसी प्रकार तुम्हारे भी वंश का विनाश हो जाएगा। इस श्राप के 36 साल बाद जब एक दिन श्री कृष्ण जंगल में विश्राम कर रहे थे, तब एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर उन पर तीर चला दी, और जैसे ही तीर श्री कृष्ण के पैरों पर जाके लगी, उन्होंने इस लोक को छोड़ दिया और मृत्यु को स्वीकार किया। और माना जाता है कि उनके मृत्यु के साथ ही पूरी द्वारका नगरी पानी में समा गई, जिससे उनका पूरा वंश समाप्त हो गया। माना जाता है कि जब शिकारी ने उन्हें गलती से मारा
तो उसे बहुत पछतावा हुआ और उसने श्री कृष्ण से माफी मांगी, पर श्री कृष्ण ने बताया कि ये मेरे ही कर्मों का फल है। उन्होंने समझाते हुए कहा कि पिछले जन्म में तुम महान वानर राजा बाली थे, जिसे मैंने ही राम अवतार में छल से मार दिया था, और उसी कारण आज तुम मेरे मृत्यु का कारण बने। माना जाता है कि जब श्री कृष्ण की मृत्यु की खबर पांडवों को मिली तो उन्होंने पूरे रीति रिवाज से श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया, और जब उनके शरीर को जलाया गया तो उनका पूरा शरीर पंचतत्वों में विलीन हो गया, परंतु उनका हृदय बच गया और जलने की बजाय और भी अधिक ऊर्जा से धड़कने लगा। इसी हृदय को बाद में ब्रह्म पदार्थ कहा गया। अर्जुन ने इस हृदय को लकड़ी के मंच पर रखकर नदी में बहा दिया। काफी लंबे समय तक बहने के बाद यह ब्रह्म पदार्थ उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुंचा। उस समय उस तट पर सबरा जनजाति समुदाय के लोग रहा करते थे। उस जनजाति के मुखिया विश्ववसु ने जब इस ब्रह्म पदार्थ को देखा तो वे इसकी ऊर्जा और दिव्य प्रकाश से प्रभावित हो गए। उन्होंने तुरंत ही पहचान लिया कि यह भगवान के ही रूप हैं, और उन्होंने इसे नील माधव के रूप में पूजना शुरू कर दिया। उसी समय मालवा के राज्य में राजा इंद्रद्युम्न राज्य किया करते थे। वे भगवान विष्णु के काफी बड़े भक्त थे। एक दिन उन्होंने नील माधव के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की और उन्हें ढूंढने लगे, और यही आगे चलकर जगन्नाथ के निर्माण की आधारशिला बनी। जैसा कि मैंने बताया, राजा इंद्रद्युम्न विष्णु के परम भक्त थे, और एक रात स्वयं भगवान विष्णु उनके सपने में आए और उन्हें कहा कि वे उनकी दिव्य मूर्ति नील माधव को ढूंढें और उनके लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करें। श्री हरि विष्णु ने उन्हें यह भी बताया कि यह ब्रह्म पदार्थ उन्हें नीलांचल पर्वत में मिलेगा, जिसके पश्चात राजा ने अपने ब्राह्मण पुजारी विद्यापति को आदेश दिया कि वह इस मूर्ति को ढूंढ निकाले। विद्यापति कई दिनों तक नीलांचल पर्वत के अलग हिस्सों में इसकी तलाश करते रहे, और तब जाकर अंत में उन्हें पता चला कि इस मूर्ति को आदिवासी मुखिया विश्ववसु ने एक गुफा में छुपा कर रखा है, और वे दिव्य रूप से उसकी पूजा करते हैं। जब विद्यापति ने इसके दर्शन करने की अनुमति मांगी, तब विश्ववसु ने यह कहकर मना कर दिया कि यह उनके जाति का निजी मामला है। जिसके बाद विद्यापति ने चालाकी दिखाई और विश्ववसु की पुत्री ललिता से विवाह कर लिया। अब विद्यापति ने ललिता की मदद से विश्ववसु को मनाया और वे उस गुफा की ओर चल पड़े। जैसे ही विद्यापति ने उस नील माधव की मूर्ति को देखा, वे उसकी ऊर्जा से काफी ज्यादा प्रभावित हुए, और उन्होंने तुरंत ही यह बात राजा इंद्रद्युम्न को बताई। लेकिन जब राजा इंद्रद्युम्न वहां पहुंचे, तब तक विश्ववसु ने वह मूर्ति वहां से हटा दी थी, जिससे राजा काफी उदास हो गए और अपने महल लौट आए। इसके बाद फिर से रात में भगवान विष्णु उनके सपने में आए और कहा कि पुरी के तट पर एक बड़ा नीम का पेड़ बहकर आएगा, तुम उस पेड़ से मेरी नई मूर्ति बनाना। वह पेड़ काफी बड़ा था, जिसे उठाना आसान नहीं था। आखिर में जैसे तैसे वे पेड़ को महल तक ला पाए, लेकिन अब सवाल यह था कि इनसे भगवान की मूर्ति कौन बनाएगा। बहुत से कारीगरों ने इस पेड़ से मूर्ति बनाने की कोशिश की, लेकिन सब असफल रहे। उन्होंने कहा कि पेड़ इतना ज्यादा मजबूत है कि हमारे छैनी हथौड़ी का उस पर कोई असर नहीं हो रहा। यह सुनकर राजा काफी परेशान हो गए। तभी एक दिन भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े साधु के रूप में वहां पधारे, और उन्होंने कहा कि वे ये मूर्ति 21 दिनों में बनाकर देंगे। राजा काफी प्रसन्न हुए, पर उस बूढ़े आदमी ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि मैं एक कमरे में बंद रहकर 21 दिनों में यह मूर्ति बनाऊंगा, और तब तक कोई भी इस कमरे का न तो दरवाजा खोलेगा और न ही कोई अंदर आएगा। राजा ने उसकी यह शर्त स्वीकार की, और फिर मूर्ति बनाने का कार्य शुरू हुआ। दरवाजा बंद किया गया और कक्ष से छैनी हथौड़ी की आवाजें आने लगीं। लेकिन 15 दिनों बाद अचानक से छैनी हथौड़ी की आवाज आना बंद हो गई। महाराज की रानी गुंडीचा काफी चिंतित हो गईं और महाराज को कहा कि हमें दरवाजा खोलकर देखना चाहिए। शायद वह वृद्ध व्यक्ति भूख और प्यास की वजह से मर तो नहीं गया होगा। राजा ने शुरुआत में तो मना किया, पर बाद में वे इसके लिए मान गए और दरवाजा खोल दिया। लेकिन जब दरवाजा खुला तो सभी हैरान रह गए। वह वृद्ध व्यक्ति गायब हो चुका था और पीछे केवल 3 अधूरी मूर्तियां थीं। राजा को यह देखकर काफी दुख हुआ, क्योंकि उनकी शर्त तोड़ने की वजह से भगवान की मूर्तियां आधी रह गईं। जगन्नाथ भगवान के हाथ और पैर अधूरे थे। बलराम और देवी सुभद्रा की मूर्तियां भी अधूरी थीं। जब राजा मूर्ति के पास गए,
तब उन्हें दिल की धड़कन महसूस हुई और मूर्ति के अंदर से एक दिव्य आवाज आई, जिसने राजा को बताया कि श्री कृष्ण का हृदय इस मूर्ति के अंदर है। राजा ने इन मूर्तियों को स्थापित किया और आज यही अधूरी मूर्तियां भगवान जगन्नाथ के रूप में पुरी में पूजी जाती हैं। वैसे दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, जो हो रहा है वह पहले ही लिखा जा चुका है और जो लिखा गया है वही होकर रहेगा। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, बल्कि पुरी के भक्तों की आस्था और सच्चाई है भविष्य मालिका की। तो चलिए जानते हैं उन भविष्य मालिका